श्री ललित किशोरी देव जी ने जो श्री मोनीदास जी को महल पधारते समय आज्ञा की, उसकी वार्ता के अंतर्गत आज चौथी बात है। क्या? श्री वृंदावन ते बाहर निकसबे को मनोरथ ना करे। ये बात इन्होंने कहा। ये जो वृंदावन है, इससे बाहर निकलने का मन न करे। ध्यान दीजिए, हमारे उपासना में, भजन करने की प्रक्रिया में जो ये प्रगट वृंदावन है, यही इसी प्रगट में वो अप्रकट अपराकृत अलौकिक दिव्य समाया हुआ है। उनका कहने का अभिप्राय ये है कि उसी वृंदावन में अपने मन को लगाए रहो। अपने मन को इस वृंदावन के बाहर मत ले जाओ। श्री भट्टदेवाचार्य जी ने कहा कि रे मन वृंदा विपिन निहार। मन से कहा, वैसे वो रहते थे मथुरा में, वृंदावन भी रहते थे, परंतु कहते हैं रे मन, मन को कहते हैं अरे मन तो वृंदा विपिन निहार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिभू को न निहार। कितनी बड़ी बात कहते हैं कि वृंदावन की सीमा के बाहर हरि को भी मत देखे। हरि माने विष्णु नारायण। जय श्री भट्ट दूर दूसर तन, ये आशा उधार। श्री धाम वृंदावन की धूल दूसरी तांग, जो जुगल सरकार श्यामा श्याम है, उन्हीं को तो हृदय में धारण कर। अच्छा, इन्होंने वृंदावन से बाहर निकसबे को मनोरथ न करे, ये आज्ञा प्रदान की। यहाँ मनोरथ न करे, क्योंकि भजन में, साधन में सबसे पहला नाम आता है मन का। हम भजन तो कर रहे हैं, लेकिन मन इधर उधर चिंतन कर रहा है, तो उसका पूर्ण लाभ नहीं हो पाता। इसलिए मन वृंदावन से बाहर मन को न ले जाए। क्यों? कि ये प्रगट शरीर जैसे प्रगट वृंदावन है, इसी प्रगट वृंदावन में वो दिव्य अपराकृत जो वाणियों में लिखा है, प्रथम कुंडलाकार सुभग सी जमुना सो है, धूम कूल समतूल सुजल निर्मल मनमोह है। ये अपराकृत अलौकिक वृंदावन है। इन महापुरुषों को ये वृंदावन वही वृंदावन दिखाई देता है। तो इस पर वास करते करते और इसी वृंदावन की कृपा होती है। कारण ये है कि ध्यान में, भजन में, साधन में जिस वृंदावन में रह रहे हैं, पहले यही स्वप्नांतर में, भजनांतर में ये वृंदावन का कोना प्रकट होता है, जो आंखों से देख रहे हैं। अच्छा,
और वो प्रकट होते ही और उसी प्राकृत वृंदावन में प्रकाश प्रकट हो जाता है और तुरंत वो प्रकट अप्रकट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये महल मकान जो दिखाई देते हैं ये कुछ नहीं दिखाई देता, यहाँ तो केवल लता वृक्ष और यमुना जी, रंग महल, निधिवन सब यही दिखाई देता है। इसलिए वृंदावन से बाहर जा निकलने को मनोरथ न करे। यदि मनोरथ करते हैं तो हमारी साधना में फर्क पड़ जाता है, हमारे उपासना में फर्क पड़ जाता है। बहुत से ऐसे लोग महापुरुष थे कि जिनसे कहा गया कि तुम वृंदावन छोड़कर चले जाओ, यहाँ से भागो। वो उन लोगों का साहित्य में नाम तक नहीं आता और सिर को रख दिया लताओं के नीचे वृंदावन को कि बोले हम जाएंगे नहीं यहाँ से, हमें तो मारना है तो मार दो। तो अपने गले तक कटवा लिए लेकिन वृंदावन से बाहर नहीं गए, क्योंकि इसी वृंदावन में वो श्यामा श्याम, ये वृंदावन वो वृंदावन, दोनों इन महापुरुषों को एक दिखाई दे रहे हैं। इस दृष्टि से इस वृंदावन का सेवन करोगे तो वो वृंदावन दिखाई देने लगेगा जहाँ मरने के बाद हमको जाना है। इसलिए पहले से ही साधन कर लो कि हम उसी वृंदावन में रह रहे हैं, अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। अच्छा, ये क्या है? प्रगट वृंदावन धाम है क्या जो महापुरुष आज्ञा करते हैं? जैसे एक आग की भट्टी होती है और उसमें कोयला डाल दो, ईंट डाल दो, पत्थर डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो आग का लाल लाल कोयला कोई भी वस्तु पहुंच जाए आग में, वो जब तक अग्नि प्रज्वलित रहती है आग के भीतर, जब तक वो कुछ कोयला हो या ईंट हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, जब तक उसका आग का संपर्क रहता है तब तक वो लाल रहती है। मतलब क्या? इस वृंदावन में जो भी रहते हैं सब श्यामा श्याम के पार्षद रहते हैं। तो जितने देर के लिए हम लोग इस वृंदावन में रह रहे हैं उतनी देर हम लोग आग की भट्टी में पड़े हैं। मतलब हमारा पार्षद देह हो चुका है। अब शरीर यदि छूट गया तो शरीर छूटते ही तुरंत पार्षद देह की प्राप्ति होती है। ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर कृपा करके श्री ललित किशोरी देव जी महाराज मुनिदास जी को कहते हैं कि हमें पार्षद देह की प्राप्ति करना है तो वृंदावन से बाहर जाने का मनोरथ न करे। श्री भक्तमाल में कथा आती है, श्री हरिराम व्यास जी को जब ओरछा के राजा लेने के लिए आए, महाराज जब आप ओरछा में विराजते थे तो बहुत सत्संग होता था, कीर्तन होता था, सत्संग होता था। आपके प्रवचन के द्वारा सैकड़ों लोगों को लाभ होता था। अब आप केवल यहीं अकेले भजन करते हैं, हम लोगों को भी लाभ दो और कृपा करके यहाँ से चलो। और बहुत हाथ पैर जोड़े, दंडवत प्रणाम किया। भक्तमाल में लिखा है
राजा लेन आयो बोलो न सुहावे। ऐसा कहते ही हरिराम व्यास जी ने पीठ मोड़ लिया एक राजा के सामने, पीठ मोड़ करके और कहते हैं ये वृंदावन के वृक्ष हमारे मात पिता सुतबंधु, ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं यही लता है, ये जमुना जी हैं, ये रज है, यही हमारे माता पिता सुत बंधु परिवार है। और जब राजा ने देखा कि ऐसे नहीं मान रहे तो श्री हित हरिवंश चंद्र जी से राजा ने प्रार्थना किया, महाराज आप हरिराम व्यास जी को आज्ञा कर दो कि वो ओरछा चले जाएं, बहुत दिन हो गए रहते रहते वृंदावन। श्री हरिवंश जी महाराज ने सहज भाव से कह दिया चलो ठीक है, आएंगे तो कह देंगे। अच्छा, किसी संत ने जाकर के हरिराम व्यास जी को कह दिया कि आप जब उनके पास प्रणाम करने जाओगे तो तुम्हें आज्ञा प्रदान करेंगे कि ओरछा चले जाओ। अब ये बात सुन करके हरिराम व्यास जी से सहन नहीं हुआ, ये यमुना में कूद गए और काले काले रंग के कोयले जो श्मशान घाट में पड़े रहते हैं उनको घिस लिया, गले में हड्डी और कंडा की माला पहनकर मुंह काला करके और कीचड़ में लिपटे हुए और कभी जमुना जी में कूद जाते हैं, कभी निकल आते हैं, एक एक वृक्ष से लिपट लिपट करके रोते हैं कि अरे मैंने वृंदावन, मैंने कौन सा अपराध किया था जो हमें वृंदावन से बाहर भेजा जा रहा है। ऐसा विरह उनके हृदय में जागृत हुआ। अब ये बात जब हरिवंश जी को मालूम पड़ेगी कि हरिराम व्यास जी इस प्रकार अपना स्वरूप बदल करके मुंह काला करके रो रहे हैं, तो हरिवंश जी ने बुलाकर उनको कहा, वस्त्र बदलवाए और कहते हैं कि देखो मैं तुमसे, हमें ये मालूम नहीं था कि तुम्हें वृंदावन से बाहर जाने के कहने के लिए इतना कष्ट होगा, तुम्हारा वृंदावन वास में इतना भाव है, इतनी श्रद्धा है। अब मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं कहूँगा तुम वृंदावन के बाहर जाओ, क्योंकि श्री हरिराम व्यास जी इस शरीर से रहते थे और रात में सेवा कुंज में चले जाते अपने सखी भाव देह से, उनका सखी भाव देह प्रकट हो जाता, शरीर बैठा का बैठा रहता, इसमें से एक सखी निकलती और श्री जी की सेवा में रास में पहुंच जाती। व्यास महरन लिए पीक दानी, हरिराम व्यास जी ने अपने पदों में लिखा है कि हम पीक दानी लिए हुए श्री श्यामा श्याम के पीछे घूमते रहते, रात भर ये सेवा रहती थी। एक महात्मा ने परीक्षा भी लिया, रात भर उनको सत्संग में लगाए रखा। अब सवेरे 4 बजे महंत जी बोले, आपका तो नियम है, आप सुबह के समय वहाँ रहते हो महलों में, और आपको तो मैंने यहाँ, आप तो रात भर निकुंज में रहते हो, पीकदानी लिए आपने पदों में लिखा, और आपको तो मैंने घेर रखा। अरे बोले महाराज ये तो बड़ा दोष हो गया, अब क्या करें, चलो चलते हैं। तो जब सेवा कुंज में चारों तरफ घूमे और देखे तो श्री राधा रानी और बिहारी जी ने पान खाया था, उस पान की पीक चारों तरफ पड़ी हुई थी। ये देख करके, प्रकट दृश्य देख करके और
महंत जी ने श्री हरिराम व्यास जी से क्षमा मांगी। तो वास्तव में श्रद्धा हो, विश्वास हो तो सारी बातें प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकट वृंदावन में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।